concentration of A, B, and C after 10 minutes if initial concentration of A was 1 molar. रिएक्शन दे रखी है A gives 2B plus half C और आपको इसका K दे रखा है 10⁻³ मोलर पर मिनट. ठीक है. ऑल्सो फाइंड आउट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. करिए सॉल्व. इसको 0.1 मोलर कर लेते हैं. सॉल्व करिए प्लीज. अतर्व हैंड रेज किया हुआ है, कोई खास वजह? सर वो पावर क्या है? 10⁻³ मोलर पर मिनट. नहीं सर, वो जो इसमें आते पहले अपनी कैलकुलेटर को ऑर्डर रिएक्शन है ना, क्या ऑर्डर 0 है ना. तुम डिसाइड करो. सर 0 तो हो नहीं सकता ना, फिर इसके बाद माइनस हो सकता है. हम कैसे निकाले ऑर्डर? सोचो. भाई नहीं है सर, वही होगा.
अमान सही है। नैनाद ये 19 और ये कहां से लाया CF? तेरे 2 और 2 4 नहीं बन रहे नैनाद, गलत आंसर है। प्रणव सही है। देखिए जजमेंट कैसे आया, सही है कि गलत है। पहले बताओ ये ऑर्डर रिएक्शन 0 ऑर्डर है, ये कैसे पता लगा? अमान ये 0 ऑर्डर है, कैसे पता लगा? सर पता नहीं, उसका क्वेश्चन था तो अज्यूम कर लिया। ऐसे अज्यूम थोड़ा ना करेंगे, क्वेश्चन तो सर पूरा होगा ना। के की वैल्यू से बिल्कुल, बेस में क्या के होगा? की यूनिट्स समझो। आपके लिए जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ऑर्डर का जो भी कोई जानकारी है, ऑर्डर का हिंट हमेशा के की यूनिट्स होगा, ठीक है? या फिर आपको वो लिख के देगा। के की यूनिट है मोलारिटी पर मिनट, तो मोलारिटी पर मिनट किसकी है? मतलब के की जो यूनिट है वो क्या दे रखी है? मोलारिटी पर मिनट। और ये किसके लिए है? ये है 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है? इसीलिए आप इसमें 0 ऑर्डर लगा पाए, वरना आप नहीं लगा पाते। क्लियर है? तो ये हो जाएगा A gives 2B plus half C। 0 ऑर्डर है, मतलब A फाइनल, A इनिशियल माइनस A फाइनल इक्वल्स टू KT। A इनिशियल दे रखा है 0.1, A फाइनल निकालना है, K दे रखा है 10⁻⁻² इंटू T 10⁻⁻³ इंटू 10, तो ये हो गया 10⁻⁻²। तो A फाइनल हो गया 0.1 माइनस 10⁻⁻² विच इज 0.09 मोलर। ये A फाइनल की वैल्यू है। वैसे अब ध्यान दें, A gives 2B प्लस हाफ C, ये है 0.1, ये है 0, ये है 0, ये हो जाएगा 0.1 माइनस x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा हाफ x। अब आपको ये दे रखा है कि x कितना आया है? x आया है 10⁻²। तो ये b कितना आ जाएगा? इससे b आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², और c कितना आ जाएगा? c फाइनल आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻²। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। अब इस पे जो भी कुछ कॉपी करना है कॉपी करो, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बढ़ते हैं। हमारे लिए सबसे ऑर्डर इंपॉर्टेंट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें कुछ ब्लर है पूरा। हाँ सर। अभी कुछ क्लियर हुआ? सर फिर से गया। कोई बात नहीं, फिर से क्लियर हो जाएगा, ऐसे इमोशनल नहीं हो। मिटा दो। सर हाफ लाइफ बाकी है। हाफ लाइफ बची हुई है क्या? हाँ,
तो ये कितनी होगी, टी हाफ विल बी ए इनिशियल बाय 2k। ए इनिशियल दे रखा है 10⁻⁻1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 500 मिनट। फिर 50 आएगा 500 में। हाँ सर। 50 है। पचास मिनट। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, इसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। समझिए, फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर होती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि भाई आपने लिखा A gives B and rate is directly proportional to A raised to power 1। ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए। एंड यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स टू के डी टी। इंटीग्रेट कर लीजिए ए इनिशियल से ए फाइनल के लिए, थोड़ा सा नीचे, ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई ए, इंटीग्रेट कर लीजिए ए इनिशियल से ए फाइनल के लिए इक्वल्स टू के डी टी। इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से लेकर टी के लिए, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन ए फाइनल बाय ए इनिशियल इक्वल्स टू के टी, या फिर ए एल एन ए इनिशियल बाय ए फाइनल इक्वल्स टू के टी। ठीक है, एल एन ए फाइनल ए इनिशियल बाय ए फाइनल इक्वल्स टू के टी, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये है इसका इंटीग्रेटेड लॉ। ठीक है, अब यदि अपने को k निकालना हो तो k कितना हो जाएगा, 1/t ln a इनिशियल बाय a फाइनल। यूनिट्स क्या आ जाएंगी k की, यूनिट्स ऑफ k विल बी टाइम इनवर्स। भाई ये तो यूनिटलेस हो जाएगा, टाइम इनवर्स आएगा, मतलब या तो मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स या आर इनवर्स या डे इनवर्स, जो भी कुछ है वो आएगा। और इसकी यूनिट्स ही आपको बताएंगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है आपको हर बार। 30% क्वेश्चन यूनिट से सॉल्व होगा इसके अंदर, आगे समझिए। अब बाकी के और पैरामीटर, जैसे कि अपन टी हाफ की बात कर लेते हैं, हाफ लाइफ नहीं, हाफ लाइफ की बात नहीं करते, पहले इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं, हम इसी इक्वेशन को यदि यूज करें तो एल एन ए इनिशियल बाय ए फाइनल इक्वल्स टू के टी है,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए फाइनल इक्वल्स टू ए इनिशियल ई रेज टू पावर माइनस के टी, ये लिख सकते हैं। तो ये है वेरिएशन ऑफ, ये इक्वेशन है वेरिएशन ऑफ ए वर्सेस टी की। मतलब यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो यदि मैं ए फाइनल वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा जहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये ए इनिशियल के बराबर है। और यदि मैं रेट का ग्राफ प्लॉट करूंगा, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कंसेंट्रेशन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। अब मुद्दे वाली बात, हाँ सर। पहली, अब सबसे जरूरी चीज, क्या ये रिएक्शन खत्म हो सकती है? क्या इसका कंप्लीशन टाइम हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पे जाना है। तो इनका रिएक्शन कंप्लीशन टाइम, रिएक्शन कंप्लीशन टाइम इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट, क्योंकि ए फाइनल कैन बी जीरो एट इनफाइनाइट ओनली, सॉरी, ए इनिशियल कैन बी जीरो एट ए इक्वल टू जीरो कैट इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना होता है। मतलब यदि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, इफ एनी रिएक्शन हैज ऑर्डर more than or equal to 1, then its completion time is infinite. ठीक है, कॉपी करिए, कॉपी कर सर लीजिए। ऐसा भी दे सकते क्या? सर ऐसा भी हाँ, दे सकते हैं क्या कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें यूनिट्स नहीं दे दी के और फिर सिर्फ बोल दिया कि कंप्लीशन टाइम निकालना है, और ऑप्शंस में चारों के चारों ऑप्शंस लाइक यूनिट्स नंबर्स है, तो इससे हम जज कर सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन है। उल्टा दे सकता है कि मतलब आपको वो ये दे कि एक रिएक्शन है जिसका कंप्लीशन टाइम है 50 मिनट, तो देन दिस रिएक्शन कैन बी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसा दे सकता है। सर वो सर वो इसका करो ना कुछ, नहीं हो रहा है क्लियर है। क्या प्रणव, क्या बोल रहा है भाई? सर वो बहुत ब्लर है, थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट लेने तक नहीं होगा। सर आप 2 मिनट के लिए फ्रेम के बाहर चले जाओ ना, फिर ऑटो फोकस हो जाएगा। सर सर चला गया, सर बोल भाई। सर आपने और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिखा है ना? A1 लिखा है और 2 दिख रहा है क्या तेरे को? मैंने कहा सर वो 2 दिख रहा था। सर बहुत ब्लर है। अमान ने फोटो भेजी है। जो फोटो निकालने का ट्राई कर रहा सर, वो ब्लर ही है। अमान ने फोटो भेजी है।
सर रेट तो के है ना रेट के सर, तो उसका ग्राफ कर्व कैसे आया? वो तो सेम लीनियर है। जो 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 ग्राफ ए का आएगा वही रेट का आएगा। सर ऐसा कंपलसरी थोड़ी है। होश में है कि वैसे ही परेशान हो रखा है? सोच के देख क्या बोल रहा है।
आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए हाँ जी, अगला मुद्दा देखिए, अब आता है टी हाफ ऑफ रिएक्शन। टी हाफ पर क्या हो जाएगा, ए फाइनल विल बी इक्वल टू ए इनिशियल बाय 2 हो जाएगा। तो आप क्या है, के टी हाफ इक्वल्स टू एल एन ए इनिशियल बाय ए फाइनल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए टी हाफ इक्वल्स टू एल एन ए इनिशियल बाय ए इनिशियल बाय 2। तो टी हाफ इक्वल्स टू, तो ये आ गया के टी हाफ इक्वल्स टू एल एन 2 एंड टी हाफ इक्वल्स टू एल एन 2 बाय के, आंसर। ठीक है, ये टी हाफ की वैल्यू है। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant. T half is independent of concentration of reactant. मतलब यदि अपन टी हाफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए या टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ बनाए तो वो ऐसा आएगा, और टी हाफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए तो भी वो ऐसा ही आएगा। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई एक रिएक्शन है, उसके लिए बाकी जानकारी नहीं दे रखी, सिर्फ ये दे रखा है कि उसका टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट रिमेन्स फिक्स्ड। तो फिर आपको मालूम है कि वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन है। तो रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम आ गया, उसका हाफ टाइम आ गया। सर टी हाफ वर्सेस टी मतलब क्या, राइट वाले मतलब ग्राफ मतलब? इसका ये मतलब है कि भाई हाफ लाइफ कैसे चेंज हो रही है विद टाइम। जैसे जब जीरो ऑर्डर था तो हाफ लाइफ कैसे चेंज हो रही थी, धीरे धीरे करके एक ही कंसेंट्रेशन कम हो रही थी तो हाफ लाइफ भी कम होती जा रही थी। यहाँ ऐसा नहीं होगा, हाफ लाइफ हमेशा फिक्स रहेगी चाहे किसी भी कंसेंट्रेशन पर हो। ठीक है, सर लेकिन तो फिर वो कंसंट्रेशन का ही ग्राफ हो गया ना, लाइक बिल्कुल उसी राइट का हो वाला गया, पर पहले जो वाले जो में। क्वेश्चन बिल्कुल हो गया, पर जो क्वेश्चन में दिया जाएगा अपन तो उसी के हिसाब से सोचेंगे ना। यही तेरे को ग्राफ ही टी हाफ वर्सेस टी का दिया गया तो जो कंसेंट्रेशन है कैसे लिखेगा। ठीक है सर। भाई ये क्या बोलता है, a reaction in which T half is independent of time, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी हमने पढ़ा था कि A फाइनल इक्वल्स टू A इनिशियल e रेज टू पावर माइनस के टी था, मतलब ln A फाइनल बाय A इनिशियल इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस के टी है, या फिर ln A फाइनल इक्वल्स टू ln A इनिशियल माइनस के टी है। तो यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ प्लॉट करें एल एन ए फाइनल वर्सेस टी का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जिसकी स्लोप आएगी माइनस के, और ये जो वैल्यू है ये आएगी एल एन ए इनिशियल। और यदि इसी की जगह पे लॉग पुट कर लेंगे तो लॉग ए फाइनल इक्वल्स टू लॉग ए इनिशियल माइनस के बाय 2.303 टी आएगा। और इसके लिए जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, लॉग ए फाइनल बाय टी। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये वैल्यू लॉग ए इनिशियल बनेगी, और जो स्लोप बनेगा वो बनेगा के बाय 2.303। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या है इसके, सबसे पहला रेडियो एक्टिव डीके।
रेडियो एक्टिव डिके इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, जो H2O2 डिकम्पोज करता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। तीसरा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये सब इसके क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कॉपी में लिखने को आएगा बोर्ड्स में तो आपको लिखने पड़ेंगे कम से कम 2 एग्जाम्पल तो, और बाकियों में तो फिर क्वेश्चन में आपको डेटा देगा ही। केवल रेडियो एक्टिविटी और H2O2 को छोड़कर वो हमेशा आपको डेटा देगा, इससे क्या पहचान पाए वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यहां तक क्लियर है आपको? हाँ सर बोल भाई। सर सुक्रोज का फॉर्मूला क्या रहता है? C12H22O11। ठीक है सर। कॉपी करिए। सर वो दूसरा जो ग्राफ आपने बनाया है हाँ, सर उसका बेस 10 है क्या? लॉग का बेस 10 होता है, ln का बेस E होता है। अभी क्लियर नहीं है क्या स्क्रीन? नहीं सर। ये तो बड़ी समस्या हो जा रही है यार। क्लियर हुई? नहीं सर। अरे कि तुम्हारे और मेरी कुंडलियों में समस्या है क्या?
पता नहीं यार क्यों। मैं कल देखा था काफी देर तक, तो बिल्कुल साफ आ रही थी स्क्रीन। काफी देर मतलब आधे घंटे तक। सर अभी ज्वाइन करके देखो ना। सर वो आखिरी एग्जांपल एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज लिखा है क्या? हाँ सर बोलो। सर आपने टीम्स पे वीडियो बंद करके रखे हैं ना? मतलब मतलब आपने वो वीडियो शेयरिंग डिसेबल करके रखी है ना अटेंडीज के लिए? हाँ फिर भी होते शेयर? मतलब अभी की क्लास में कि वैसे ओवरऑल? क्लास में अभी? पता नहीं। श्रेया क्या बोल रही है?
हाँ बेटा वो स्ट्रेट लाइन है। सर तो t इन्फिनिटी कैसे मिलेगा उसमें? वो कभी टच ही नहीं करेगा। सर पर वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो टच तो करेगा ना। नहीं करेगा। एल आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे, प्रैक्टिकल फ्रेम में नहीं कर पाओगे टच। सर सर वो लास्ट एग्जांपल क्या लिखा है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ओके सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन लिखूं आगे? Ln2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 0.7 0.693 या फिर 0.7। ठीक है, सर मिटाओ और कोई एलन याद करने पड़ते हैं? यार। Ln2 याद कर ले बस, बहुत है। क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2, K equals to (10⁻²). Then find out second inverse. Then find out concentration of PCl5 after 70 seconds if initial concentration of PCl5 was 10 molar. Also find out
time in which concentration of PCl5 reduces to 1.25 मोलर। सॉल्व करिए। सर वो कितने सेकंड क्या हुआ? सर वो कितने सेकंड है? 70। Ln2 की वैल्यू 7 ले सकते हैं ना, 0.7। सर 207 सेकंड्स है ना? 210। 210 सेकंड। सर 2 डेसिमल तक ही लेना है ना सर वो LN2? मैं Ln2 की वैल्यू सिर्फ 0.7 जानता हूँ, मैं 0.693 जानता ही नहीं हूँ। ये तो 0.693 जानता है, तो तेरे हिसाब से 207 सेकंड आंसर आ जाएगा। 207.9 सेकंड्स। सर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होती है क्या LN2 की? नहीं, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दें भाई। आपको क्या दे रखा है, ln a फाइनल बाय a इनिशियल इक्वल्स टू, या a फाइनल निकालना है तो a फाइनल इक्वल्स टू a इनिशियल e रेज टू पावर माइनस kt। तो a फाइनल इक्वल्स टू a इनिशियल दे रखा है 10 बाय e रेज टू पावर kt के 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 70। तो ये हो गया a फाइनल इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर e रेज टू 0.7। तो ये आ जाएगा 2। आपको मालूम है ln2 की वैल्यू 0.7 होती है, मतलब
यदि एंटी लॉग लोगे तो e रेज टू पावर 0.7 की वैल्यू 2 होगा। तो ये 2 आ गया तो a फाइनल आ गया 10/2 यानी कि 5 मोलर। पहला डन। अब उसने क्या बोला है कि 0.125 बतानी चाहिए। तो अब आपको क्या मालूम है कि t इक्वल्स टू 1/k ln a इनिशियल बाय a फाइनल। तो t इक्वल्स टू 1/k 10⁻⁻² ln, ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1.25, ये 8 आ गया। तो t इक्वल्स टू 2 ln 3 ln 2/10⁻²। तो t इक्वल्स टू 210 सेकेंड्स, क्योंकि मैं ln2 की वैल्यू 0.7 ले रहा हूँ। यदि आप ln2 की वैल्यू 0.693 लेंगे तो t की वैल्यू 207.9 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, ये ऐसा है। वो आपको देखना है कि आपको ln2 की वैल्यू क्या लेनी है, उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है। आर वी क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? सर वो क्लियर करो ना सर। हाँ सर। बाकी सबको क्लियर है क्या कि सिर्फ प्रणव को क्लियर नहीं है? सर बोर्ड क्लियर, वो क्लियर हो गया। बोर्ड क्लियर नहीं सर। यार पता ही नहीं क्या झंझट है यार, मैं परेशान हो गया यार। सर आप फोटो भेज दो ना बोर्ड। पता है इतनी प्रॉब्लम तुम्हारे बैच में हो रही है ना आज सुबह, उतनी तो कल पूरे दिन भर में किसी बैच में नहीं हुई। किसी बैच का मतलब है सारे बैच में मिला के नहीं हुई। इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ टाइप्स। और आप लोग तो फिर भी फोटो खींचते हो, बाकी और बैच तो फोटो भी नहीं खींचते हैं। ये तो हो सकता है कि भाई मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, मेरे एंड पर कोई समस्या जा रही हो, पर नेट की प्रॉब्लम लग नहीं रही है। सर नेट की नहीं है सर, वो सिर्फ ऑटो फोकस की प्रॉब्लम है। नहीं वही ऑटो फोकस का प्रॉब्लम है, एग्रीड। पर कल पूरे दिन भर में किसी बैच में, सब बैच, तुम्हारा भी क्लास हुई थी कल, तुम्हारे बाद भी क्लास हुई भाई, कल 7 क्लास थी, पर किसी भी बैच को, मतलब मैंने दिन भर में कैमरा नहीं लाया एक बार भी। किसी ने मुझे कॉल किया है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। सर एक मिनट। तुम में से किसी ने मुझे कॉल किया है क्या?
कॉपी हो गया? हो गया सर। चलिए इसके बाद है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? A gives B and rate of reaction is directly proportional to A square। मतलब हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो माइनस डी ए बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस डी ए, मतलब जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे ए इनिशियल से ए फाइनल के लिए, तो ये बन जाएगा 1 बाय ए फाइनल माइनस 1 बाय ए इनिशियल इक्वल्स टू के टी। इंटीग्रेट करना आपको मुझसे बेहतर आता है ऐसा मैं मानता हूं, ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ठीक है, अब टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी? हाफ लाइफ कितना होगा? हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? ये होगी जब ए फाइनल इक्वल्स टू ए इनिशियल बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय ए इनिशियल माइनस ए इनिशियल इक्वल्स टू के टी। तो टी हो जाएगा 2 बाय ए इनिशियल के, ऐसा ही होगा ना? सर बंदा होगा ना? नहीं सर, 1 बाय ए इनिशियल के। ऐसा? हाँ सर। ठीक है, कंप्लीशन टाइम कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी। ए फाइनल 0 करते ही ये 0 बाय 0 वाली फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ सर। 0 बाय 0 नहीं है सर 1 बाय 0। ठीक है, सर बोल भाई। सर इंटीग्रेशन के बाहर नेगेटिव लिखा है ना? ठीक है, यूनिट्स ऑफ के क्या आएंगी? यूनिट्स ऑफ के विल बी बाय 1 बाय मोलैरिटी इनटू टाइम आएगा, मतलब ये आएगा लीटर बाय मोल टाइम ऐसा, या लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, हाफ लाइफ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ए फाइनल, ए वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा? ए वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा? सर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। ए इनिशियल से चालू होता हुआ। ठीक है, और रेट का ग्राफ कैसा बनेगा? रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? सर ऐसा ही रिएक्शन बनेगा। ऑर्डर हमेशा इंटीजर हो जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा किसने बोल दिया? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला। अभी तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं।
इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। दूसरा, डिसोसिएशन ऑफ ओजोन, मतलब 2O3 gives 3O2। ठीक है, बाकी टी हाफ है, टी हाफ वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर एक और टाइप हो सकता है जब A प्लस बी गिव्स C। कॉपी करिए, फिर अपन वो वाला टाइप करते हैं। बिल्कुल, सब लोगों ने फोटो डाल दी है जैसे कि ये बता सके कि उनको उनको कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई दिया। Mission of class is not studying these days. Mission of class is फोटो खींचो। शानदार, 2 4 5 6 और खींच के डाल दो, मैं भी डाल देता हूँ 2 3 अलग अलग एंगल से। सर्कल डिस्कशन टाइम क्या है? क्या हुआ मानस? हेलो, सर्कल सर डिस्कशन तो वो टाइम पूछ क्या है? कल डिस्कशन बोला हुआ है ना मैंने सॉलिड स्टेट का। सर कितने बजे? हाँ सर, टाइम। टाइम बता दूंगा यार, कल बहुत जरूरी जरूरी काम करना है यार।
सबका हो गया है? एक मिनट सर। क्या पूछना चाह रहा है निनाद? सर उनको अब बोर्ड भी देनी पड़ेगी ना 2023 वालों को। मतलब बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करने का डिसीजन वापस ले लिया। क्या बात कर रहा है? कब लिया? हो गई सर, कोर्ट ने बोला ना उनको कि आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आपको लेनी पड़ेगी। पता नहीं यार, वो मैंने पढ़ा नहीं है ना, मेरी पढ़ने की इच्छा है, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। ट्वेल्थ एग्जाम के लिए है, 10th एग्जाम का तो पता नहीं, हो सकता है हो। चलिए साहब आगे बढ़े। सर 2 मिनट का और लिखवाना है बस, वो भी आप ही को करना है। भाई एक और रिएक्शन हो सकती है सेकंड ऑर्डर, कौन सी? देखिए ऐसा होने को तो बहुत सारी हो सकती है, पर अपने को डिटेल में वैसे डिराइव करने वाले पैटर्न में एक और पढ़नी है, और वो है ये। इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता ही है, सॉल्विंग आप लोगों को आती है, फिर मैं क्यों खून बहाऊंगा। इधर देखिए भाई, a प्लस बी गिव सी, और हम बोल रहे हैं कि रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए इंटू बी। ये भी तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। भाई ये भी तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही होगी, ठीक है। तो ये वाला, इस वाले केस में जो रेट लॉ बनेगा वो कैसे बनेगा? सी, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन बी, ये 0, ये फाइनल कंसेंट्रेशन a माइनस एक्स, ये b माइनस एक्स, और c x। तो इस केस के अंदर अपन जो रेट डिफाइन करेंगे वो dx बाई dt की टर्म्स में करेंगे, क्योंकि यहां पर इन दोनों को मतलब माइनस डी ए बाई डी टी या माइनस डी वी बाई डी टी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास दूसरा वेरिएबल गायब हो जाएगा, एक्स की टर्म्स में ही सॉल्व करना बेटर रहेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is equals to k a minus x into b minus x at any instant। तो फिर आप इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा dx बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल्स टू k dt, और जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा k इंटू t इक्वल्स टू 2.303 या ln 1 बाय a माइनस बी ln b a माइनस x डिवाइड बाय a
b माइनस एक्स, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, डन। आज का इतना ही कराना था। इसको आप खुद से यदि इंटीग्रेट कर पाए तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल कर दूंगा। डन। कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एक, और उसके बाद पढ़ेंगे आगे कि आखिरकार क्वेश्चन बनता कैसा है। क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता ऐसा आपको पढ़ाया गया, क्वेश्चन कुछ और बनता है, वो अपन कल करेंगे। आज मतलब कल करेंगे nth ऑर्डर और फिर क्वेश्चंस। कॉपी कर लीजिए प्लीज। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। प्लीज यहां तक पढ़ के आइएगा कल यहां तक पढ़ के आइएगा। पहले nth ऑर्डर मतलब मंडे को, ट्यूसडे जब भी क्लास होती ट्यूसडे को यहां तक पढ़ के आइएगा। पहले nth ऑर्डर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस में आखिरकार देते क्या है और पूछते क्या है। सर आप डिस्कशन नहीं रखने वाले ट्यूसडे को? ट्यूसडे को किस चीज का डिस्कशन भाई? एडवांस का पेपर। हाँ रखेंगे ना यार, एडवांस का पेपर ही बनाना होगा क्या? रखेंगे रखेंगे, डिस्कशन रखेंगे। सर बोलना भाई। सर सॉलिड स्टेट के डेंसिटी के क्वेश्चंस नहीं जम रहे। कोई एसएस भेजो भाई नमेश जी को। नमेश क्लियर हुआ यार? नहीं सर। क्या कारण हो सकता है कि फोकस इतना चेंज हो रहा है जबकि इस सो कॉल्ड कैमरे का फोकस फिक्स्ड बता के बेचा गया है मुझे? सर वो टीम्स का सॉफ्टवेयर है, वो हेड ट्रैकिंग उसको कंपलसरी लगा देता है कैमरा को। वो टीम्स वाले भी बोल रहे हैं। हो गया सर क्लियर अभी। सर लिखना हो गया तो जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं सर।